pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो हम लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जो कि है ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। वैसे तो हमने इनको अलग अलग पढ़ा है, अलग अलग क्लासेस में अच्छे से किया है। ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छे से पढ़ा है अलग से, और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसकी कैसे एंट्री करनी है, फॉरफीचर क्या होता है, फॉरफीचर एट पार एट प्रीमियम, रीइश्यू भी अच्छे से किया है, इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं लास्ट क्लास में वो किया है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आएंगी, ठीक है। और यही जो है आपका मेन जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन आता है शेयर्स में से, मोस्टली यही आता है, राइट। तो इसमें एक वर्किंग नोट बनता है जो हमें न्यू सीखना है, बाकी सारी एंट्रीज वही हैं जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो टेबल आपको सिखाया था वही है, फॉरफीचर में जो एंट्रीज आपको कराई थी बिल्कुल सेम है, रीइश्यू में जो एंट्रीज कराई थी बिल्कुल सेम है, बस एक वर्किंग नोट अलग आएगा, बाकी सारा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा अगर आपको ये तीनों अलग अलग टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं तो फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसको। कहता फॉर एग्जांपल अ कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है जी। 3 एप्लीकेशन पे, 2.5 रुपये अलॉटमेंट पे, 2.5 फर्स्ट कॉल पे और 2 फाइनल कॉल पे, ठीक है, हो गए 10 रुपये पूरे। पब्लिक ने अप्लाई किया 1,52,000 शेयर पे, हमने कितने मंगवाए थे 1 लाख शेयर, कितने बिके 1,52,000, हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, तो पहला आ गया। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1.5 लाख, तो 1.5 लाख वालों को हमने प्रो राटा दिया, मतलब कि 1.5 लाख वालों को 1 लाख दिया और जो 2,000 बचे उनको नील कर दिया, राइट। ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर, जिसके पास कितने थे 200 शेयर अलॉट हमने किए हुए थे। इन शेयर को फॉरफिट कर लिया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया, फॉरफिट भी आ गया। फर्स्ट कॉल उसके बाद हुई और जो फॉरफिटेड शेयर थे उनको क्या किया, रीइश्यू किया 9 पर शेयर, 8 पेड अप मानते हुए। फाइनल कॉल अभी हमने की ही नहीं। ये बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आया, तीनों चीज़ें इकट्ठी आ गई। अब कहोगे मैम ये तो इजी है, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन कर देंगे और लास्ट में फॉरफीचर और रीइश्यू कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये कंडीशन पूरी होती है, कौन सी, कि एक तो बेटा प्रोराटा हो रहा है, प्रोराटा बेसिस मतलब ये टेबल बन रहा है। सेकंड, अलॉटमेंट पे अरियर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोराटा करते हैं तो अलॉटमेंट पे कोई ना कोई पैसे एडजस्ट होते हैं, मैंने आपको ये सिखाया है टेबल। तो इसमें क्या हुआ, ये 1.5 लाख रुपया एडजस्ट हुआ, लेकिन हमने कह दिया कि ये पर्सन है, कोई भी शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, वो कहता है कि इस 200 शेयर वाले बंदे ने हमें अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए जी। अब अलॉटमेंट पे इस 200 से हम 2.5 रुपये के अकॉर्डिंग इससे हम 500 रुपया मांग रहे हैं, लेकिन जो ये 1.5 लाख है इसमें इसने भी तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया ही होगा, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल अरियर बनता है वो 500 ना बनकर इसमें से इसका हिस्सा निकालकर माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो। देखो ये क्या कहना चाहता है बेटा, ये कहता है कि 200 रुपये 200 शेयर पे किसी पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट मतलब 2.5 रुपये नहीं दिए, तो हम कह रहे हैं कि उस पर्सन ने 500 रुपये अरियर कर दिया, 500 नहीं दिए। लेकिन जब ये प्रोराटा हुआ तो इस प्रोराटा की वजह से कुछ पैसे हमने अलॉटमेंट पे भी तो एडजस्ट किए थे। अब इसमें हमने क्या किया था, 1.5 लाख शेयर पे 1 लाख दिया, ये तो हमने किया क्वेश्चन में। 1,52,000 शेयर आगे थे, हमने 1 लाख ही देने थे, तो 1,50 वालों को हमने 1 लाख दिए, तो मतलब 1,50। देखो ये पहले टेबल कंप्लीट करवाते हैं आपको, ये टेबल किया हुआ है ना, ये टेबल अच्छे से कर लिया सबने, तभी समझ आएगा अगर ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। सो 1.5 लाख शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन 4.5 लाख हमारे पास आए, हमने उसको 1 लाख शेयर अलॉट किए, 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख के हमने उसको सर्टिफिकेट दे दिए, शेयर सर्टिफिकेट। बीच में जो डिफरेंस पड़ा बचा 1.5 लाख का, हमने इसको कहा कि तेरी आगे की किस्त, आगे की इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं, तो 1 लाख इंटू 2.5 करके 2.5 लाख रुपए बहुत आराम से एडजस्ट हो सकते थे, इसीलिए हमने तो 1.5 लाख ही एडजस्ट करना था, सारा का सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, आगे किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ी। ये किया हुआ है ना, राइट। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो ये 2,000 थे, 2,000 वालों को नील किया, तो 2,000 इंटू 3 करके 6,000 रुपये आए जो डायरेक्ट बैंक में आ गए। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो 4,56,000 रुपया हमारे पास आया, जिसमें से 3 लाख हमने शेयर कैपिटल में डाला, 1.5 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट किया और 6,000 बैंक में एडजस्ट किया। 1,56,000 ही तो एक्स्ट्रा आया था, वो हमने एडजस्ट कर दिया। ये बात समझ आई, टेबल आता है सबको, ठीक है। अब देखो
अब सेकंड वर्किंग नोट, अब इसमें ना पहले वर्किंग नोट ही बनाना, तभी एंट्रीज अच्छे से होंगी, ठीक है। पहले वर्किंग नोट बना के बाद में जर्नल करोगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, इवन अच्छे से काम कर पाओगे। तो अलॉटमेंट के टाइम पे एक्चुअल अरियर कितना हुआ वो पता करो। कैसे पता लगेगा? जो शेयर्स हमें गिवन होते हैं, पहली बात तो ये सुनो, जो शेयर्स गिवन होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमें अलॉटेड गिवन थे, किसी किसी क्वेश्चन में हमें अप्लाइड गिवन हो गए, ये ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन में कितने गिवन थे? अलॉटेड गिवन थे, किसी किसी में अप्लाइड गिवन होंगे। तो जो शेयर हमें गिवन होते हैं वो हमने इस साइड अपनी साइड रखने हैं अलॉटेड, और दूसरी साइड दूसरे अप्लाइड। अगर अलॉटेड यहाँ है तो अप्लाइड यहाँ रह गए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इस टेबल में अलॉटेड और अप्लाइड कितने हैं जो हमने अभी टेबल बनाया? क्योंकि नील वाला तो लेना नहीं, 1 लाख और 1.5 लाख। तो 1 लाख अलॉटेड है, 1 लाख अलॉटेड है और 1.5 लाख क्या है? अप्लाइड है। जब मैं इसको उधर ले जाऊंगी तो डिवाइड में हो गया 1.5 लाख बाय 1 लाख, किया ना ये मैथ्स में 1 का निकालने के लिए, और 200 निकालने के लिए मैं इधर ले गई तो ये 200 किस में आ गया? मल्टीप्लाई में। तो क्या कंडीशन बन गई हमारे पास? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 200 किया तो मेरे पास क्या निकला है बेटा? 300 शेयर जो कि इस पर्सन ने अप्लाई किए थे, मतलब इसने कितने शेयर्स के पैसे दिए थे? 300 के। ये समझ आया? अप्लाइड शेयर्स कैसे निकालना है पहले तो ये सीखो। अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकल जाते हैं, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकल जाते हैं। कैसे? जो गिवन है वो इधर रखो, दूसरा दूसरी साइड। देखो इसमें 1 लाख और था अलॉटेड और 1.5 लाख था अप्लाइड, यहाँ 1 आया तो ये उधर डिवाइड में चला गया, और 200 निकालने थे, ये इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, तो 300 के आगे अप्लाइड। तो एक्स्ट्रा शेयर कितने हैं इसके? 300 शेयर अप्लाइड है, 200 शेयर अलॉटेड है, ये समझ रहे हो? 300 शेयर अप्लाइड है, 200 शेयर अलॉटेड है, तो 100 शेयर इसके एक्स्ट्रा थे। 100 शेयर पे इसने एप्लीकेशन मनी के हिसाब से, ये ध्यान से सुनना, 100 शेयर पे इसने एप्लीकेशन मनी के हिसाब से, एप्लीकेशन मनी कितने की थी हमारी? 3 रुपये की। तो 100 शेयर पे इसने एप्लीकेशन मनी 3 के हिसाब से 300 रुपये हमें एक्स्ट्रा दिए थे उस टाइम पे, ये समझ आया? 300 रुपये इसने हमें एक्स्ट्रा दिए हुए थे। और अलॉटमेंट में हम इससे कितना मांग रहे हैं? 500 रुपये, ये किया ना? 200 पे अलॉटमेंट मनी 2.5 रुपये के हिसाब से 500 मांग रहे हैं बेटा, जिसमें से 500 में से 300 तो एक्स्ट्रा दे चुके हैं ना, तो 500 में से 300 गए। एक्चुअल अरियर कितने का हुआ? 200 का। ये समझ आया? एक्चुअल अरियर जो उस बंदे ने एक्चुअली में पेमेंट नहीं की, अब हम उससे 500 ड्यू कर रहे हैं, लेकिन 500 में से 300 तो वो एप्लीकेशन के टाइम पे ही दे चुका है, तो अब उसका जो अरियर हुआ, एक्चुअल अरियर हुआ, वो कितने का हुआ? 200 रुपये का। ये बात समझ आई? समझ आया कैसे निकाला? बहुत इजी है। देखो ध्यान से दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो हमें एक्स्ट्रा शेयर निकालने हैं। एक्स्ट्रा शेयर निकालने के लिए हमारे पास अप्लाइड भी होने चाहिए और अलॉटेड भी होने चाहिए, ये तो समझ रहे हो। तो अगर अप्लाइड गिवन है तो वो इधर रख लो, अलॉटेड गिवन है तो वो इधर रख लो। तो या इस क्वेश्चन में अलॉटेड गिवन थे इधर रखा और अप्लाइड इधर रख लिया, राइट। अलॉटेड के नीचे अलॉटेड लिख दो, जितने हमने अलॉट किए, अप्लाइड के नीचे अप्लाइड लिख दो। उसके बाद इधर 1 रह जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया डिवाइड में। फिर 200 पे निकालना है, अलॉटेड कितने थे? 200, तो 200 उधर गया, अब ये किस में हो गया? मल्टीप्लाई में। तो जब इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व किया तो 300 हमारे क्या निकल आए? अप्लाइड शेयर। 300 अप्लाइड है, 200 अलॉटेड है, तो एक्स्ट्रा शेयर कितने निकल आए? 100 शेयर निकल आए। तो 100 शेयर पे एक्स्ट्रा मनी कितनी आई होगी? एक्स्ट्रा मनी तो 303 रुपये, मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से आई होगी ना उस टाइम पे, समझ रहे हो। तो 100 पे 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये पे क्या आई हमारी? एक्स्ट्रा मनी आई। और अलॉटमेंट पे हम अलॉटमेंट के हिसाब से मंगवाएंगे, तो हम अलॉटेड शेयर 200 शेयर, यहाँ पे हमेशा अलॉटेड शेयर और अलॉटमेंट की ही मनी लेनी है। तो अलॉटेड शेयर 200 और 2.5 रुपये अलॉटमेंट के हिसाब से कितने पैसे मंगवा रहे हैं? 500। 500 में से 300 ये बंदा ऑलरेडी दे चुका है, 500 में से 300 ये ऑलरेडी दे चुका है। तो एक्चुअल में जो अरियर हुआ, मनी एक्चुअली नॉट रिसीव जो आई, ये मनी एक्चुअली नॉट रिसीव जो आई वो कितनी आई? 200 रुपये। ये बात समझ आई? ठीक है, यही एक वर्किंग नोट था जो इसमें नया सीखना था। चलो एक और चीज़ सीखो, फिर इसमें तीसरा वर्किंग नोट बनेगा। तो जो अलॉटमेंट के टाइम पे मनी आई, अगर उसका तुम वर्किंग नोट बना लेते हो ना, तो बैंक में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट के टाइम पे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टोटल मनी हम ड्यू कितनी कर रहे हैं? हम एक्चुअल में कितने मंगा रहे हैं? 1 लाख शेयर 2.5 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख रुपये हम अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं, राइट। ऑलरेडी जो एप्लीकेशन के टाइम पे आ चुके हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे ऑलरेडी कितना पैसा आ चुका है? इसका 1.5 लाख रुपए आ चुके हैं। तो 1.5 लाख रुपए माइनस किए तो कितना रह गया? 1 लाख आना है। 1 लाख में से जो अभी वर्किंग नोट बनाया उसके अकॉर्डिंग 200 अरियर हो गया, तो अरियर के माइनस किए 200। तो एक्चुअल में जो पैसा आया जो हमें बैंक अकाउंट वाली एंट्री में डालना है, इसका वो कौन सा आएगा? 99,800 रुपीज़। कौन सा आएगा बच्चे? 99,800 रुपीज़। ये समझ आया? ठीक है, तो अब इसकी कर दो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपली हो जाएंगी अब इसकी, अब तो हो जाएंगी।
सबसे पहली एंट्री बिल्कुल सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक में कितना आएगा 1 लाख के हिसाब से, सॉरी 1,52,000 शेयर, 3 रुपये के हिसाब से 4,56,000। फिर नेक्स्ट एंट्री ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ये सारी एंट्री ये जो हमने टेबल बनाया इसी के लिए तो बनाया। 4,56,000, 3 लाख, 1.5 लाख, 6,000, तो 4,56,000, 3 लाख, 1.5 लाख, 6,000, ये टेबल इसी के लिए बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, हम एक्चुअल में कितने मंगा रहे हैं 2.5 लाख मंगाएंगे हम, तो 1 लाख शेयर पे 2.5 रुपये के हिसाब से। और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो 99,800। अरियर दिखाना इसने दिखाया, दिखा सकते हो, नहीं दिखाना तो डायरेक्ट 99,800 की एंट्री कर दो, ठीक है। इसी के बाद इसने कहा फॉरफिट हो गए, इसी के बाद ही क्या हो गए फॉरफिट हो गए। फॉरफिट अब हो गए तो एंट्री क्या होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया तो कॉल्स इन अरियर अगर यहाँ शो किया था तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर नहीं, यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख दो और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो एक्चुअल में देखें तो शेयर कितने हैं 200, हमने अभी मंगाए कितने हैं, कितने शेयर मंगाए हमने 5.5 रुपये मंगाए हैं अभी। 5.5 कैसे कि अभी हमने सिर्फ अलॉटमेंट तक की मनी मंगवाई है, 3 रुपये ये और 2.5 ये, 5.5 ही कॉल्ड अप है तो 5.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5.5 रुपये के हिसाब से हमने मंगवाए 1100। 1100 में से हमने वर्किंग नोट में निकाला कि इसने कितने ने दिए 200, तो बाकी जो बचे 900 रुपये इसने दे दिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री करो। अब जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, वो 1 लाख शेयर पे नहीं होगी क्योंकि 200 शेयर हमने फॉरफिट कर लिया। जब हमने मार्केट में कैंसिल ही कर दिया तो हम 1 लाख पे पैसा थोड़ी मंगवाएंगे, हम अब 99,800 मतलब 1 लाख में से 200 माइनस करने के बाद 99,800 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 2.5 रुपये के हिसाब से हम पैसा मंगवाएंगे और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल वो पैसा आ भी गया, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे रीइश्यू। अब इसने रीइश्यू कैसे किया है 9 का शेयर मानते हुए, पर शेयर होता है कि हम अपने पास कितने का मान रहे हैं 9 का मानते हुए, सॉरी 8 पेड अप, 8 का मानते हुए 9 पर शेयर होता है हम सेल कितने का कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 का शेयर मानते हुए 9 का हम बेच रहे हैं तो 1 रुपये का क्या हो गया प्रीमियम हो गया, 1 रुपये का क्या हो गया प्रीमियम। पर शेयर वही होता है कि हम कितने का बेच रहे हैं। तो एंट्री क्या आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसने 200 का 200 शेयर 9 के हिसाब से 1800 का बेच दिया, 8 पेड अप माना तो 1600 का शेयर कैपिटल में और 200 का हमारा क्या आ गया प्रीमियम आ गया। और शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा, सारा का सारा ही चला जाएगा, कितना पड़ा था 900 रुपये, तो 900 का 900 चला गया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं हुआ। इजी समझ आया, ये क्वेश्चन इजी हो गया जब आपके ये 200 रुपये सही निकल गए, ठीक है ना। हो जाएगा ये क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, ठीक है। चलो जी ये तो हो गया एट पार वाला, एक वर्किंग नोट ही अलग है, बाकी सारी एंट्री सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फॉरफिचर हो जो इश्यू एट प्रीमियम है उसी टाइम पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है फॉरफिचर भी हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है या नहीं करना फॉरफिचर के टाइम पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम ये चेक करेंगे प्रीमियम रिसीव हो गया कि नहीं हो गया, कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई है उसमें प्रीमियम है या नहीं है। अगर प्रीमियम उसमें आ गया है ऑलरेडी तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आया तो डेबिट करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। देखो इसको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखो दिल्ली क्लॉथ मिल्स है, एप्लीकेशन मंगवाई 10,000 शेयर पे 100 का ईच, 50, 35, 25। अब ऑब्वियस सी बात है 10 का प्रीमियम 110 का होगा, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब ये क्या है 25 + 10 वाला काम है इसका। ये क्या है 25 + 10, ये बात समझ आई 25 + 10। एप्लीकेशन रिसीव होगी 15,000 की, हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेंट्स 2500 को हमने कोई भी अलॉटमेंट नहीं दी और उनकी मनी रिटर्न कर दी, बाकी हमने प्रोराटा बेसिस पे कर दिया, तो इसका तो टेबल बन ही जाएगा। बनाया मैंने टेबल तो हाँ, तो 2500 को नील कर दिया, 15,000 में से 2500 को नील कर दिया, 12,500 बचे, मतलब उनको हमने 10,000 दे दिया, तो उसके हिसाब से हमने ये सारा टेबल बना लिया। अब टेबल दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपकी एक स्पेशल क्लास ली गई है बेटा पीछे, कौन सी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक से नाम से, मतलब आपको ये टेबल सिखाया गया है, उसमें है ये, वो कर लो पहले अच्छे से, अगर आपको नहीं आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला काम होने के बाद ये क्या कहता है मिस्टर ए, अब यहाँ पे भी अलॉटेड ही गिवन है, अप्लाइड भी गिवन हो सकते हैं। अलॉटेड कितने हैं 400 शेयर, उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, अब अलॉटमेंट पे नहीं दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है मतलब वर्किंग नोट बनेगा, और इसने कॉल मनी भी नहीं दी, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और इसको रीइश्यू कर दिया 105 का मानते हुए, ठीक है समझ आ गया। तो इसकी बनाते हैं हम, क्या बनाएंगे सबसे पहले तो टेबल बना लिया, टेबल तुम बना लोगे इजीली। अब बनाते हैं इसका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के टाइम पे जो गिवन होता है इधर अलॉटेड और जो इधर दूसरा बच गया अप्लाइड। अब इसमें अलॉटेड कितना है, अलॉटेड है ये वाला जो नील वाला नहीं है ना, अलॉटेड है 10,000, तो 10,000, अप्लाइड है 12,500,
ठीक है, 10,000 12,500 ये उधर गया, डिवाइड में हो गया, और कितने शेयर्स पे निकालना है हमें 400 पे, तो 400 उधर गया, मल्टीप्लाई में हो गया, तो अप्लाइड शेयर्स कितने निकल आए 500, 500 अप्लाइड है, 400 अलॉटेड है, तो एक्सेस शेयर्स कितने निकल आए बेटा 100 शेयर। 100 शेयर पे एक्स्ट्रा मनी कितनी आई, एप्लीकेशन कितने की थी 50 रुपए की, तो 100 × 50 5,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। यहाँ तक समझ आई। और अलॉटमेंट भी हम कितना मंगा रहे हैं, अब मैंने आपको बताया अलॉटमेंट पे जब हम मंगाते हैं अलॉटेड शेयर्स को ही अलॉटमेंट की मनी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अलॉटेड शेयर्स 400, अलॉटमेंट की मनी 35, तो 14,000 रुपये हम मंगा रहे हैं, 5,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 14,000 में से 5,000 गए, मनी एक्चुअली नॉट रिसीव कितनी आ गई 9,000 रुपये, अरियर कितने का आ गया 9,000 रुपये का। अब यहाँ पे प्रीमियम का तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, फिर मैम आपने प्रीमियम क्यों कहा। प्रीमियम के लिए जब भी क्वेश्चन प्रीमियम का हो, ये नोट वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन हो, तो जो बेटा ये 14,000 रुपये आया ना, इसको अलग थोड़ा कर लो, जो ये 14,000 रुपये आया ना, इसमें चेक करो प्रीमियम इंक्लूडेड है कि नहीं है। अब इसमें कैसे चेक करना है, मुझे एक बात बताओ, कितने का था अलॉटमेंट 25 + 10 35, ये बात समझ रहे हो, 25 + 10 35, तो 400 शेयर पे 25 रुपये तक अगर आ रहा है, मतलब 10,000 रुपये तक अगर आ रहा है, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा मतलब कि जो 10,000 रुपये आ रहे हैं, ये 10,000 रुपये ये तो आ रहे हैं हमारे शेयर कैपिटल के, जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, अब यहाँ पे भी 14,000 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो 10,000 रुपये हमारे शेयर कैपिटल के आ रहे हैं, और जो 4,000 एक्स्ट्रा आया वो इसने प्रीमियम पे कर दिया। एक्चुअल प्रीमियम इसने कितना देना था 400 पे 10 रुपये के हिसाब से, ये ज़्यादा ही गंदा हो गया, 400 पे 10 रुपये के हिसाब से इसने कितना देना था 4,000 रुपये, और 4,000 रुपये प्रीमियम का भी इसने दे रखा है। एक सेकेंड, ये वाला 14 नहीं, हमने ये 5 चेक करना था, वेट मैं भी हूँ, इसमें सारे पैसे कैसे आ गया, फिर ड्यू क्योर कर रहे हैं हम। देखो हम जो चेक करेंगे वो हम, एक मिनट रुको, इसको पहले साफ कर लो फिर समझाती हूँ, थोड़ा कलर भी अच्छा लेंगे, चलो ठीक, ये वाला ठीक है, सब वाला है। चलो तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा है ना, ये अब दिख नहीं रहा, तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा है ना, इसमें हम चेक करेंगे बेटा कि प्रीमियम का पैसा आया कि नहीं आया, वही सेम करेंगे। 400 शेयर पे कितना है 25 + 10, तो 25 रुपये तक अगर आता है, तो मतलब अगर 10,000 तक आता है तो सिर्फ शेयर कैपिटल, अब 5,000 आया, 10,000 के नीचे नीचे है तो शेयर कैपिटल ही आई है। अब ये अगर बाई चांस यहाँ पे जो एक्सेस है वो 12,000 होता, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सेस 12,000 होता, तो मुझे एक बात बताओ, 10,000 तो इसकी शेयर कैपिटल आती, क्योंकि इसने शेयर कैपिटल मैक्सिमम कितनी देनी है 10,000, बाकी जो 2,000 आता इसका प्रीमियम का आता, बाकी 2,000 किसका आता प्रीमियम का, समझ आई। तो 4,000 पे 10 रुपये के हिसाब से इसने कितने का 400 पे 10 रुपये के हिसाब से 4,000 देना है इसने प्रीमियम का, 4,000 में से 2,000 आ गया, तो जो 2,000 नहीं आया वो हम डेबिट करते फॉरफीचर की एंट्री में, ठीक है। तो जो प्रीमियम रिसीव हो गया, अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है यहाँ पे उसको इग्नोर करते, जो प्रीमियम बच जाता रिमेनिंग वाला बच जाता उसको हम डेबिट करते प्रीमियम को फॉरफीचर की एंट्री पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये 10,000 से कम ही आया है, लेकिन ये चेक ज़रूर करना है प्रीमियम वाले क्वेश्चन में, ये ध्यान में रखना, ओके। चलो ये भी हो गया, फिर आते हैं हम इस पे रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो चेक करो अलॉटमेंट में हम मंगवा कितने रहे हैं, अलॉटमेंट में हम मंगवा रहे हैं 10,000 पे 35, 3.5 लाख रुपए, ऑलरेडी जो रिसीव हो गए 25, तो बचा कितना 225, अरियर्स कितने के 9,000 के, तो 2,16,000 डायरेक्ट किस में आ जाएगा बैंक में आ जाएगा, राइट। तो इसकी एंट्रीज कर लेते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक, जो हमने टेबल बनाया शेयर अलॉटमेंट, अच्छा शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और बैंक में कितना आ गया डायरेक्ट 2,16,000 आ गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई 2,50,000 के हिसाब से बैंक टू फाइनल कॉल, अब इसमें भी 10,000 का अरियर है क्योंकि 400 शेयर ने नहीं दिया 25 रुपये के हिसाब से, तो 240 आ गया। फिर उसको क्या करेंगे हम फॉरफिट करते टाइम अब क्या करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया था, हमने ये चेक किया सिक्योरिटी प्रीमियम सारा ही नहीं आया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो नहीं आया, और टू शेयर फॉरफिचर। 9,000 हमने वर्किंग नोट में निकाला, 10,000 हमने यहाँ पे चेक किया कि नहीं आया था, 40,000 टोटल आना था, सिक्योरिटी प्रीमियम का 4,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर आई 25,000 रुपये वो आ गया होगा, ठीक है। अब इस शेयर को हमने 105 रुपये के हिसाब से फिर से क्या कर दिया बेच दिया, तो 5 रुपये क्या हुआ प्रीमियम, तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपये के हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से, 105 के हिसाब से, और जो पैसे बचे ये 25 का 25 किस में आ गया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, 25 का 25 किस में आ गया बेटा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया,
समझ आया? तो अगर आपको पिछले सारे टॉपिक्स आते हैं, इसमें सिर्फ एक नई चीज़, सिर्फ एक वर्किंग नोट है जो आपको सीखनी है, बाकी सब आपका बहुत इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पिछले टॉपिक नहीं आते तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, तो पहले वो कीजिए। सो ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है, इसको अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन पक्का आएगा। अप्रोक्सीमेटली 15 से ज़्यादा नंबर का ये चैप्टर आएगा ही आपके पास, अप्रॉक्स 15 तो पक्के हैं, ठीक है? तो 15 नंबर कम नहीं होते एग्जाम में, परसेंटेज बनती है, तो इसको ढंग से कीजिए। और डिबेंचर जो नेक्स्ट चैप्टर हमने करना है वो भी इसी पर डिपेंड है, अगर ये अच्छे से आता होगा तो वो बहुत ईजीली हो जाएगा। तो इसको अच्छे से कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.